जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CA जोन में। जैसा कि आप सभी को पता ही लग ही गया होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है और आपका कौन सा कोर्स है। बहरहाल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश के 150 क्वेश्चंस जो कि वोकैब का पार्ट है। यहाँ पे वोकैब से अगर आपको वोकैब अच्छी है आपकी तो इंग्लिश के बहुत से क्वेश्चंस आप वो सिर्फ और सिर्फ वोकैब के बेसिस पर ही कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ जो अपडेट्स आएंगे आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज से रिलेटेड वो भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो फर्स्ट वर्ड है, देखिए वीडियो लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अब कुछ पाना है तो कुछ यहाँ पे करना भी पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ जो यहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं आपसे। सो चलिए फर्स्ट आप देख सकते हैं एबॉट। स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है क्योंकि स्पेलिंग एरर का भी क्वेश्चन आता है, तो कभी कभी पूछ ले जाता है कि एबॉट की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो आपको याद रखना है ABBOT। एबॉट, एबॉट का मतलब क्या होता है? सुपीरियर ऑफ अ चर्च। सुपीरियर ऑफ चर्च का मतलब जो पादरी होता है, जो चर्च का जो हेड होता है, उसे हम एबॉट भी बोलते हैं। एब्रेविएशन, एब्रेविएशन का मतलब है शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। ठीक है, अब देखिए वर्ड्स को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है कि साइनोनिम अलग आप पढ़ रहे हैं, एंटोनिम अलग आप पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ वोकैब पढ़िए। वोकैब का मतलब क्या है? वर्ड पढ़िए और वर्ड की मीनिंग देखिए। जब आपका एक बल्क हो जाएगा, बल्क में वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे, तो एंटोनिम और साइनोनिम सभी आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। जैसे कि सपोज यहाँ पे PDF मैंने लिखा, तो ये क्या है? एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन किसका है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल का एब्रीविएशन क्या है? PDF। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल एक 3 वर्ड्स का एक ग्रुप था और वहाँ पे हमने इसको 3 लेटर्स में बदल दिया। दैट इज़ व्हाट एब्रीविएशन की। एब्रीविएशन मतलब हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब है पार्टनर इन क्राइम। सपोज़ आपने कुछ चोरी की और आपके साथ जो आपका फ्रेंड था या फ्रेंड थी उसने भी मिलकर आपका साथ दिया और आपको साथ यहाँ पे चोरी की, तो आप भी बोल सकते हैं कि B इज़ पार्टनर इन क्राइम विद मी, और B भी बोल सकता है कि A इज़ पार्टनर इन क्राइम विद मी। ठीक है, चोरी करना ये दोनों ही आपके साथ में, तो वो आपका हो जाएगा एकॉम्प्लिस। ठीक है, एब्स्ट्रीयूस, एब्स्ट्रीयूस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उनको मतलब क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो बोल सकते हैं कि हार्ड टू अंडरस्टैंड। जिसको समझना मुश्किल हो, जिसको समझना यहाँ पे बहुत कठिन हो, उसको हम यहाँ पे कहते हैं एब्स्ट्रीयूस। एबोर का मतलब होता है हेट्रेड। एबोर का मतलब होता है हेट्रेड। हेट्रेड अब यहाँ पे आप कैसे याद सकते हो कि यहाँ पे भोर लिखा है। भोर का मतलब क्या होता है? सुबह। और सुबह को उठना किसको पसंद है? किसी को नहीं। सब चाहते हैं कि सुबह अच्छी नींद आए। जाड़े में तो स्पेशली सब सोचते हैं कि देर तक सोएं, राइट। लेकिन जब सुबह भोर में सब उठाते हैं तो क्या हो जाता है? हमको नफरत होती है, हेट्रेड होता है। हम क्या करते हैं? जो अलार्म होता है उसको तोड़ देते हैं, या फिर जो आपकी घड़ी होती है उसको हम एक पंच मारते हैं ताकि जो अलार्म है वो बंद हो जाए, राइट। समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आपको रिलेट करके याद करोगे तो और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। वेरी वेरी मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू कि अगर आप रिवाइज करोगे तभी ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। अदरवाइज़ अभी आपको लग रहा है कि हाँ अल्ट्रुइस्ट का मतलब है हु डन गुड टू अदर्स, तो हमको याद हो गया, लेकिन वो याद नहीं हुआ। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठ गई है। जब आप रिवाइज़ करोगे तो वो एकदम सेट हो जाएगी, राइट। तो रिवाइज़ करना ज़रूरी है। 4-5 बार रिवाइज़ ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी मतलब हु डन गुड टू अदर्स, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, राइट। जो दूसरों पर उपकार करता है उसे कहते हैं परोपकारी, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अल्ट्रुइस्ट। एलिनेट, एलिनेट का मतलब है टू टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमी। तो फ्रेंड्स जो आपके दोस्त हैं, जो मित्र बंधु हैं, उनको दुश्मन में तब्दील कर देना या बदल देना, दैट इज़ कॉल्ड एज एलिनेट, टू टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज़। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक्चुअरी। एक्चुअरी का हम बोल सकते हैं हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, जो आपके कैश को कैलकुलेट करता है, जोड़ता है, राइट। दैट इज़ व्हाट एज एक्चुअरी। एबोरिजाइंस मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। किसी जगह के मूल निवासी को कहते हैं हम एबोरिजाइंस, ओके। एजेंडा, एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स टू बी यूज्ड इन एन इवेंट। कोई इवेंट है उसमें जो आपके आर्टिकल्स लगने हैं या कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जो प्रॉप्स होते हैं वो जो लगना है।
वो सब मटेरियल जो लगना है उसका एक जो लिस्ट होती है उसे हम बोल सकते हैं एजेंडा। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर का मतलब होता है अ फ्यूजिटिव। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, दोनों का ही सेम मीनिंग है। तो यहाँ पे कहने को तो आपको 150 वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करीब यहाँ पे 600 वर्ड्स के आसपास आपको सीखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको कैसे लग रहे हैं ये वर्ड्स। 150 वर्ड्स हैं अभी आपको देखने को मिलेंगे। सो एब्सकॉन्डर का मतलब यहाँ पे देखें तो अफ्यूजिटिव। अफ्यूजिटिव का मतलब है भगौड़ा। क्या? भगौड़ा, जो भाग जाता है, जो मतलब एब्सकॉन्डर तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो भागना, और फ्यूजिटिव यहाँ पे जो है वो भगौड़ा। मीनिंग ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, बट अगर हम डीप मीनिंग में जाएंगे तो एब्सकॉन्डर का मतलब हो जाएगा किसी को छोड़ के भाग जाना, लेकिन फ्यूजिटिव का मतलब होता है कि आप जेल वेल में हैं और आप किसी लॉ या पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, बट आप पुलिस का हाथ छुड़ा के या फिर कैसे भी वहाँ पे जो कैदी हैं तो वो आप भाग रहे हैं, लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, तब वहाँ पे फ्यूजिटिव आता है। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है, भगौड़ा। ठीक है, आगे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एम्बी डेक्स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे एम्बी और डेक्स्ट्रेस दो वर्ड से बना है, ये से एक वर्ड। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किल्ड पीपल। ठीक है, हु हैव समथिंग स्किल्स, जिसके पास कुछ एक कुशलता है, जो एक काम कुछ अच्छी तरीके से कर सकता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डेक्स्ट्रस। बट यहाँ पे एम बी जुड़ गया है। एम बी का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है? दोनों। अब दोनों का मतलब क्या? एम बी और डेक्स्ट्रस से यहाँ पे हम कह सकते हैं हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स। डेक्स्ट्रस मतलब स्किल और एम बी का मतलब दोनों तरीके से। तो डेक्स्ट्रस हु इज़ स्किल्ड विद हैंड, जो कि मतलब कार्य करने में कुशल हो, अपने हाथों को अच्छी तरीके से मोल्ड कर सके, उसको ढाल सके, जो चीज़ उसको कोई भी पर्टिकुलर वो आर्ट हो सकती है, चाहे वो म्यूज़िक का हो, चाहे वो स्कल्पचर का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे वो डांसिंग का हो, राइट। लेकिन दोनों ही हाथ से यहाँ पे लिखने को कह सकते हैं हम एम्बी डेक्स्ट्रस। एमनेस्टी क्या होता है? पार्डन। एमनेस्टी और पार्डन दोनों का मतलब क्या होता है? क्षमा, क्षमादान। ठीक है, क्षमादान। जब हमारा हमको सपोज़ फांसी की सज़ा हो गई है तो हम प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास, दोनों के पास ही जाया जाता है और वहाँ पे पार्डन, क्षमादान की याचना की जाती है। तो प्रेसिडेंट भी दे सकते हैं और गवर्नर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया। अपार्थीड का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस। जैसे कि गोरा काला के बीच में जो रंग भेद की नीति होती है उसे हम कहते हैं अपार्थीड। ठीक है, अपार्थीड मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना, आप जो है भेदभाव करते हो कि वो काला है वो गोरा है, दैट इज़ व्हाट इज अपार्थीड। एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन का मतलब होता है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। ठीक है, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। तो अब तो ये आपके वहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें भी आ जाता है कि द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून इज़ कॉल्ड एज, तो एंटी मेरिडियन। ठीक है, तो मैंने बोला आपको कि अगर आपकी वोकैब क्लियर है ना, तो वोकैब से बहुत सारे अदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में वो भी क्लियर हो जाएगा। सो इसको पूरी क्लास को अटेम्प्ट करिए। अभी हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 10 गुना क्वेश्चन हैं, मतलब 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली आप लाइक करिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, बट लेकिन लाइक और डिसलाइक कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर करिए, और जो भी कमियाँ आपको लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में भी वो भी बताइएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो वो भी बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है हुज ऑथर इज़ नॉट नोन। एनोनिमस का मतलब हम कह सकते हैं कोई पोयम है, कोई राइटिंग है, कोई एक पैरा है या कोई एक स्टोरी है, बट उसके ऑथर हमको नहीं पता है कि किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है। उस चीज़ में हम बोलेंगे कि दिस स्टोरी इज़ एनोनिमस बिकॉज दिस स्टोरीज ऑथर इज़ नॉट नोन, राइट। तो यहाँ पे उस स्टोरी के ऑथर हमको पता नहीं है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि वो एनोनिमस स्टोरी है। क्यों? क्योंकि उस स्टोरी या उस पोयम के जो ऑथर हैं वो हमें नहीं मालूम कि कौन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एवारिशियस का मतलब होता है लालची या ग्रीडी पर्सन बोल सकते हैं। तो एवारिशियस और ग्रीडी दोनों का ही मतलब होता है लालची। एसाइलम का बोलते हैं तो यहाँ पे अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी, जो यहाँ पे अदर कंट्रीज से आते हैं और जिनका कोई भी रहन सहन का ठिकाना नहीं है, तो वो एसाइलम हम बोल सकते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो पर्सन्स जिनको रिफ्यूजी बोलते हैं और उनकी सेफ्टी रहती है वहाँ पे, तो ऐसे प्लेस में जहाँ वो रहते हैं उनको हम बोलते हैं एसाइलम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो भी इंपॉर्टेंट यार वो कैब है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करके आपके लिए लाया हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आपका तो वहाँ पे एडमिशन, आपका तो कैरियर का ही सवाल है, राइट। तो एक्सियम की बात करें तो एक्सियम का मतलब होता है ट्रुथफुल। अब ट्रुथफुल आप कैसे याद रख सकते हो? देखो कुछ भी यहाँ पे अगर ट्रिक बन रही है तो वो भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। एक्सियम
आप देख सकते हो इसमें ओम का साउंड आ रहा है और भगवान क्या है, सत्य है। तो एक्सियोम से हम याद रख सकते हैं कि ओम और सत्य, तो ओम सत्य मतलब ट्रूथफुल, राइट। बिगाइल, बीगाइल का मतलब होता है टू डिसीव। अब बीगाइल और डिसीव दोनों ही वर्ड्स का सेम मतलब है क्या, धोखा, धोखा करना। बिटरे जो आपका एक वर्ड होता है, बिटरे, यू बिट्रेड मी, ठीक है। रिलेशनशिप में समटाइम्स देखा जाता है, समटाइम्स नहीं, बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि बिटरे का मतलब क्या होता है, यू बिट्रेड मी, यू बिट्रेड मी मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तो डैट इज़ व्हाट बिगाइल एंड डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। नेक्स्ट है आपका बेलिग्रेंट्स। बेलिग्रेंट्स होता है कि जो आपके पर्सन्स हैं जो आपके वॉर में लगे हुए हैं, एंगेज हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं वॉर में किसी ना किसी तरीके से, वो कहते हैं बेलिग्रेंट्स। बेनेवोलेंस का मतलब होता है उसका अपोजिट, मतलब फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडली नेचर होते हैं, बेनेवोलेंट होते हैं, जो फ्रेंड्स आपके होते हैं उसे हम कहते हैं बेनेवोलेंस, ठीक है। काइंड नेचर आप बोल सकते हो। बेवी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बोलते हैं हम बेवी, क्या बोलते हैं, बेवी। बिजारे, बिजारे मतलब स्ट्रेंज। अब आप बिजारे से याद रख सकते हो बाज़ार। अब बाज़ार में आप जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग आपको जानने वाले मिल जाते हैं, हर कोई, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा, बट ऑलमोस्ट सभी लोग क्या होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, अननोन पीपल्स होते हैं। कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। अगर आप बुद्ध बाज़ार जाओगे, वेडनेसडे मार्केट जो हमारी निशातगंज में लगती है, या फिर अगर आप दिल्ली मार्केट जाओगे जो कि वहाँ पे सरोजनी नगर में लगती है, तो वहाँ पे आप ही थोड़ी जाओगे, और भी सब जगह से आते हैं लोग, ठीक है, जो ट्रैवल करने आते हैं वो, और जो पर्टिकुलर वहाँ पे जो न्यू दिल्ली के सिटीजन्स हैं वो, तो सभी लोग तो नहीं जानते ना आप, राइट। तो वहाँ पे आप स्ट्रेंज पीपल से मिलते हो। तो बाज़ार में क्या होता है, स्ट्रेंज पीपल से मिलते हैं। तो बिज़ारे का मतलब स्ट्रेंज। मैंने इतना इसको डिटेल में बता दिया कि आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा, बिज़ारे का मतलब स्ट्रेंज। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है, राइट। कोई एक प्लास्टिक की चीज़ हो सकती है, या कोई फाइबर की चीज़ हो सकती है जो टूट सकती है, मूर्ति हो सकती है, स्कल्प्टर हो सकता है कुछ, राइट। तो ब्रिटल का मतलब दैट कैन बी इजीली ब्रोकन। बाइगॉट, 26 नंबर। बाइगॉट का मतलब है वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडियस रिलीजियस व्यूज़, जो कट्टर टाइप का है कि नहीं। सपोज जैसे कि आप हो अभी यंग एज के हो, तो आप सोचते हो कि नहीं, एज डजेंट मैटर्स, सॉरी मतलब जो आपकी कास्ट है, कास्ट डजेंट मैटर्स। कि आप सपोज़ रिलेशनशिप में हो किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ, तो आप सोचते हो कि नहीं, लव मैटर्स, कास्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है, बाकी एक फीलिंग होनी चाहिए, एक अटैचमेंट होनी चाहिए, तो दैट इज़ ऑल। तो लेकिन आपके अपोजिट वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं, हम अगर पर्टिकुलर सिंह हैं तो हम सिंह के साथ ही अपना जो है आगे का देखें, अगर हम पर्टिकुलर यादव हैं तो यादव के साथ देखें, अगर हम कुमार हैं तो कुमार के साथ देखें, वर्मा हैं तो वर्मा के साथ देखें, और वहाँ पे खान हैं तो खान के साथ देखें। तो कुछ ऐसे कट्टर भी होते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे टाइप के होते हैं उन्हें हम कहते हैं कट्टर, या उन्हें कह सकते हैं बाइगॉट। इन्हें आप अपने पर्सनल लाइफ से मत जोड़िएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको ये सब चीज़ें याद रहें, इसीलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस, ओके। बाइगॉट का मतलब क्या होता है, जिसके प्रिजुडियस रिलीजियस व्यूज़ होते हैं। इसमें एक वर्ड और छुपा है आपका, प्रिजुडियस। प्रिजुडियस मतलब पहले से आप कुछ चीज़ें यहाँ पे अपने जो पर्सपेक्टिव हैं उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो। किसी भी चीज़ में आपको अपने पर्सपेक्टिव नहीं, उस चीज़ को देखना चाहिए, तब आपको वहाँ पे कुछ बोलना चाहिए। लेकिन प्रिजुडियस का मतलब होता है कि आप पहले से ही अनुमान लगा लेते हो कि हाँ, ये चीज़ जो है तो वो ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो प्रिजुडियस का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना। कैनिबल की बात करें, कैनिबल का मतलब होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन की फ्लैश को खाता हो यार, नरभक्षी टाइप, उसे हम कहते हैं कैनिबल, ठीक है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। नेक्स्ट देखें तो 28 नंबर, कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है डैमेज, और डैमेज का मतलब होता है आपदा या तबाही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डैमेज, आपदा या तबाही किससे रिलेटेड है, कैटास्ट्रोफे से। सेलिब्रेट, अभी आप भी सेलिब्रेट हो, हम भी सेलिब्रेट हैं, और अभी जो हमारे साथ में है वो भी सेलिब्रेट है, राइट। आपके फ्रेंड्स, मित्र, बंधु क्या सेलिब्रेट हैं, मतलब वो अनमैरिड हैं, आने वाले दिनों में वो मैरिड हो जाएंगे, लेकिन अभी सेलिब्रेट हैं। सेलिब्रेट का मतलब क्या, अनमैरिड, वन हु इज़ अनमैरिड इज कॉल्ड एज सेलिब्रेट। 30 पे हम पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे हमारा और भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/5 हमने यहाँ पे वो कैप कर ली है। तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। 30 नंबर आप देख सकते हो, क्लिक। क्लिक की स्पेलिंग याद रखना,
अच्छा, क्लिक से आपने एक वो टाटा क्लिक वाला भी सुना होगा, राइट, CLIQ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि CLIQUE, और ये जो है उसके जो कोटैरी लिखा है आपका COTEIRE, कोटायर, इसकी भी स्पेलिंग आप देख लीजिए, थोड़ी सी एबनॉर्मल टाइप की है, इसीलिए आपको याद रखना है COTEIRE, कोटायरी एंड क्लिक। ये क्या होता है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर्म्ड फॉर ओन इंटरेस्ट टू फुलफिल ओन इंटरेस्ट टू फुलफिल सेल्फ इंटरेस्ट। एक स्मॉल ग्रुप होता है पीपल्स का जो कि खुद की इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लिक या कोटैरी। सपोज़ आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, सपोज़ ABCD ये फ्रेंड सर्कल हैं, और इसमें ये जो ग्रुप है इसका मेन मोटिव है कि हाँ मेरे को IAS सिविल सर्विसेज जाना है, या मेरे को हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आप लोगों का ग्रुप हो गया, अब आप लोग आपस में ही यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से शेयरिंग कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पे देख रहे हो कि हाँ ये है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, वैसे वैसे पढ़ना है, ये चैनल है, ऐसे ऐसे थ्रू पढ़ना है। तो वो सब चीज़ें क्या हो गया, आपका ओन इंटरेस्ट बन गया और आपका ओन ग्रुप भी बन गया, तो उसे हम कह सकते हैं कि क्लिक या कोटैरी, ठीक है। तो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ फॉर्म्ड टू फुलफिल ओन इंटरेस्ट या सेल्फ इंटरेस्ट, उसे हम कहते हैं क्लिक या कोटैरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु ड्राइव्स अ प्राइवेट कार, अ पर्सन हु ड्राइव्स अ प्राइवेट कार इज कॉल्ड एज चौफियर, ठीक है। चौफियर बोलते हैं, ड्राइवर नहीं लगा के आना, ड्राइवर भी वहाँ ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा आपको, बट याद रखना है इससे हम क्या बोलते हैं? चौफियर। ये जो थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप है ना क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। तो बस बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या यहाँ पे हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश की है कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सब यहाँ पे कवर कर दें एक ही वीडियो में। 32 मेहनत लगती है और इसलिए इस मेहनत को सफल बनाइए। सफल कैसे बना सकते हैं? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो, और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, मतलब आपका जो यहाँ पे हम कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। कनक्यूबिनेज की बात करें तो कनक्यूबिनेज का मतलब होता है लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। यहाँ पे डी होगा, मैरिड टू ईच अदर। कनक्यूबिनेज का मतलब होता है कि जो मैन और वुमेन है या लड़का या लड़की हैं तो वो बिना मैरिड किए, मतलब बिना शादी किए एक साथ रह रहे हों, उसे हम कहते हैं उस स्टेज को कनक्यूबिनेज। ओके, 33rd में देखें तो कोनोइसियर, स्पेलिंग आप ज़रूर याद रखिएगा। कॉन्क्यूबिनेज या जितने भी वर्ड्स मैं आपको करवा रहा हूँ उन सभी की स्पेलिंग्स भी ज़रूर याद रखिएगा। तो एक वोकैब से 150 वोकैब से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं, राइट। कोनोइसियर की बात करें तो अ पर्सन स्पेशलिस्ट इन आर्ट्स, म्यूज़िक एक्सेट्रा। कोनोइसियर का मतलब हम कह सकते हैं कि आर्ट्स में, म्यूज़िक में जो पर्सन स्पेशलिस्ट है उसे हम कह सकते हैं, जिसको अच्छी पहचान है उसे हम कह सकते हैं कोनोइसियर। कोनोइसियर CONNOISSEUR। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कोननड्रम का मतलब होता है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, उससे हम उस सिचुएशन को कहते हैं कोननड्रम, डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं। 35 नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे कल्पेबल का मतलब क्या होता है? डिज़र्विंग ब्लेम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 कल्पेबल का मतलब डिज़र्विंग ब्लेम। क्यूरेटर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूज़ियम, जो म्यूज़ियम का इंचार्ज होता है, जो हेड होता है, जिसे देखना होता है म्यूज़ियम में सब कुछ चीज़ें सही से प्रॉपर चल रही हैं या नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूरेटर। ओके, 37 नंबर आप देख सकते हो डेबोनायर का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग और चार्मिंग। तो डेबोनायर का मतलब कॉन्फिडेंट है, एक अच्छा, मतलब अपने आप में ही वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, या चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं डेबोनायर। स्पेलिंग याद रखिएगा DEBONAIR। डेटेरियोरेट। तो डेटेरियोरेट का मतलब टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर हो जाना, हालात बिगड़ने से ज़्यादा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाना, ठीक है। तो उस सेंस में हम कहते हैं डेटेरियोरेट। डेलिंक्वेंट 39 यहाँ पे आते हैं। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है वन हु कमिट्स माइनर क्राइम रिपीटेडली, जो छोटे छोटे अपराध या छोटी छोटी गलतियाँ बार बार करता हो उसे हम कह सकते हैं डेलिंक्वेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो डिलीजेंट। अब डिलीजेंट में आप देख सकते हो इंडस्ट्रियस भी है। डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस दोनों का ही मतलब होता है मेहनती। आप सब क्या हो? डिलीजेंट हो। आप सब क्या हो? इंडस्ट्रियस हो। तभी यहाँ पे वो क्या पढ़ रहे हो, आपको चिंता है आपके कैरियर की, आपको पाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन, इसलिए आप पढ़ रहे हो। आप इंडस्ट्रियस हो, आप मेहनती हो, आप डिलीजेंट हो, आप डेडिकेटेड हो, बस लगे रहिए।
तो डिलिजेंट का मतलब क्या होता है? डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस, मेहनती। स्पेलिंग भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। डाइलटेंटे, डाइलटेंटे की भी स्पेलिंग देख लिए। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि 150 क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें आपको मतलब 600-700 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। 1 वर्ड भी मिल रहे हैं, प्लस आपको जो स्पेलिंग्स हैं वो भी मिल रहे हैं, प्लस आपको एक वर्ड के अंदर जो मैंने मीनिंग बताई है उसमें जो पर्टिकुलर वर्ड है वो भी बता रहा हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो डाइलटेंटे का मतलब इसीलिए मैंने कहा था कि वो कैप से आपके बहुत सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। तो डाइलटेंटे का मतलब हम देखें तो वन हु इज़ डेबलर इन आर्ट, साइंस एंड एसेट्रा, जो कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट है आर्ट, साइंस और एसेट्रा में, उसे हम कह सकते हैं डाइलटेंटे। डी कैंप का मतलब होता है, डी कैंप का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो लीव अ प्लेस। अब डी कैंप का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, डी और कैंप, हम इसको तोड़ लेते हैं। ट्रिक है ये, कैसे? कैंप लगा था तो कैंप से हम क्या कर गए? डी कर गए। डी कैंप मतलब हम कैंप छोड़कर भाग गए, ठीक है। इजीली याद हो जाएगा ये तो आपको, लीव अ प्लेस। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ईव्स ड्रॉपर, इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड समवेयर फॉर बॉयज़ ऑल्सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मतलब इसका? वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि कोई हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है, या कोई हमारे बारे में बात तो नहीं कर रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है, उल्टा तो नहीं बोल रहा है, जो हमने बात बोली वही बोल रहा है, या फिर दूसरी चीज़ें बोल रहा है। तो ईव्स ड्रॉपर हम बोल सकते हैं वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, जो दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनता है, उसे हम बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर। स्पेलिंग भी याद रखिएगा, EAVES DROPPER। डंस का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो हु इज़ स्लो टू लर्न। हु इज़ स्लो टू लर्न डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, और या फिर बोल सकते हैं मूर्ख, ठीक है। तो डंस का मतलब मूर्ख या फिर स्लो टू लर्न। आगे बढ़ते हैं तो एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब टू इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, किसी को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर देना आर्ग्यूमेंट में, कि नहीं तुमने ऐसा किया, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया, नहीं तुमने किया, ऐसे बोला वैसे बोला, किसी को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर देना आर्ग्यूमेंट में, उसे कहते हैं हम एम्ब्रॉयल। नेक्स्ट है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और सोशल रेस्ट्रिक्शंस, जो आपके समाज के और जो राजनीतिक जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे फ्री कर देना, इसको हम बोलते हैं इमेंसिपेशन। स्पेलिंग भी याद रखिएगा, इमेंसिपेशन, EMAN मैन, CIPATION, इमेंसिपेशन। 47 एटिक्वेट यहाँ पे बोल सकते हैं। एटिक्वेट यहाँ पे क्या मतलब होता है? मैनर्स, किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ को एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने का। बहुत सारे एटिक्वेट्स हो सकते हैं, राइट। अपने टीचर्स के प्रति एकदम पोलाइट रहने का, उनको रिप्लाई करने का, तो मतलब एकदम काम माइंड से एकदम पोलाइटली, राइट। तो बहुत तरीके के यहाँ पे मैनर्स होते हैं। बट एटिक्वेट की बात करें तो यहाँ पे हम नॉर्मली इसको बोल सकते हैं कि मैनर्स। एटिक्वेट की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ETIQUE डबल टी है, और यहाँ पे आगे सिंगल टी है। एग्जाइल का मतलब होता है टू एक्सपेल आउट ऑफ वंस नेटिव कंट्री, अपना देश छोड़ देना, ठीक है। देश निकाला हुआ जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं एग्जाइल। एपिटैप इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस या इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन अ टॉम्ब। जो टॉम्ब होता है, क्रिश्चियंस में ऐसा अक्सर होता है कि यहाँ पे टॉम्ब जैसे है तो उसमें एक ऐसे करके प्लेट लगी होती है, राइट। तो उसमें कुछ जो लिखा होता है ना, उस लिखे हुए को ही बोलते हैं हम क्या? एपिटैफ, राइट। तो दैट इज़ व्हाट इज एपिटैफ। एंथ्रैल का मतलब होता है टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड समथिंग, किसी चीज़ के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ जाना, किसी चीज़ के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज एंथ्रैल। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हमने 1/3 अपनी वो कैब कर ली है। 150 वो कैब आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। पूरा सेशन आपको करना है, भागना नहीं है, और पूरा अटैम्प्ट करना है, तभी आपका बात बनेगी। कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा नहीं पता है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हाई हैं। तो एर्गोफाइल आप स्पेलिंग पहले याद रखिएगा। अ लवर ऑफ वर्क, जो काम को करने में मज़ा आए, जिसको इंडस्ट्रियस भी हम बोल सकते हैं, जो काम करने में अपना मन लगा के काम करे, दैट इज़ कॉल्ड एज एर्गोफाइल। एक्सोनरेट का मतलब है कि फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम, किसी पर दोष या आरोप है उसको उस दोष या आरोप से फ्री कर देना, कि नहीं चलो ठीक है, आई एक्सेप्ट कि यू डिडंट हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने मान लिया कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ईव, EWE ईव। तो समटाइम्स आपसे पूछ लिया जाता है कि जो शीप का जो एडल्ट जो फीमेल शीप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप देख लीजिए ईव बोलते हैं, राइट। तो ये आपका GS का भी क्वेश्चन बन सकता है।
तो एन एडल्ट फीमेल शिप इज़ कॉल्ड एज ईव। याद रखना है आपको। 54 नंबर देखें तो एस्पियोनेज। एस्पियोनेज में हम बोल सकते हैं जासूस। जो यहाँ पे स्पाई कैंप्स या जैसे हम बोल सकते हैं स्पाई पर्सन्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्पियोनेज। स्पाइज इन वॉर टू नो द सीक्रेट्स। आपने पहले ज़माने में देखा होगा और अभी भी ऐसा होता है कि कोई ए कंट्री है वो बी कंट्री में अपनी स्पाइस को भेजती है पता लगाने के लिए कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जो आर्मी है या पर्टिकुलर कंट्री की जो नेवी है या जो फोर्सेस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, कौन से वहाँ पे न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं, कौन से वहाँ पे वेपन्स हैं। उसी हिसाब से फिर ये ए अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है कि वहाँ पे आपको वॉर करना है या नहीं करना है, अटैक करना है या नहीं करना है, राइट। तो ये जो आपने एक पर्सन को भेजा तो वो जो पर्सन है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज एस्पियोनेज पर्सन। क्यों? क्योंकि वो गया है वॉर का जो सीक्रेट्स है वो पता लगाने के लिए, ठीक है। जासूस भी आपको याद रखना है एस्पियोनेज का, तो इजीली आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का जो हिस्ट्री होता है उसे हम कहते हैं एटाइमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 56 आप देख सकते हो। एक्सपिएट। एक्सपिएट का क्या मतलब होता है? टू इम्प्रूव, टू एमेंड। कुछ आपने चीज़ गलत की लेकिन फिर उसमें सुधार किया। सपोज आपको इस जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उनका मीनिंग नहीं पता था लेकिन आपने पूरी क्लास अटेम्प्ट की और वो वर्ड सीखे तो आपका वो कैब जो है वो सुधार हुआ, तो आपका क्या हुआ? एक्सपिएट हुआ, ठीक है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, पिया। पिया और एक्स। एक्स का मतलब पहले वाला या पहले वाली, और एक्स पिया का मतलब आप समझ रहे हो। तो पहले वाला जो पिया था उसने क्या किया? अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। पहले वाला पिया या पहले वाला या वाली जो है, जो भी आप समझ लीजिएगा अपने आप, ठीक है। तो पिया ने क्या किया? इम्प्रूव किया। तो इस तरीके से भी आप इसको हंसी हंसी में याद कर सकते हो। जो भी मैं बोलता हूँ यार, जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस, कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएं, इसलिए मैं बोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फ्लोट्सैम, बहुत ईजी वर्ड है, देखना अभी ट्रिक इसकी। सरप्लस और सुपरफ्लूअस। देखो पहले हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। फ्लोट्सैम का मतलब होता है कि फालतू का, ठीक है। फ्लोट्सैम का मतलब होता है फालतू। अब देखो यहाँ पे क्या है? लॉट और आम। सैम लिखा है आपको, सैम को आपको आम पढ़ना है और लॉट पढ़ना है। लॉट का मतलब क्या होता है? ढेर सारे, ढेर सारे। और आम का मतलब मैंगो, लेकिन यहाँ पे हम आम ही बोलेंगे। तो ढेर सारे आम हो गए हैं। ढेर सारे आम क्या है? मतलब फालतू में आम हो गए आप, ठीक है। ढेर सारे आम थे लेकिन आप फालतू में और लिया है, तो क्या मतलब है? वो फालतू में आप और लिया है, ढेर सारे आम फालतू में। तो यहाँ पे सरप्लस और सुपरफ्लूअस, ठीक है। आई होप सो ये आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। फेनेटिक। अभी हमने ऊपर एक वर्ड देखा था कट्टर के लिए, बाइगॉट था। यहाँ पे फेनेटिक भी सेम मीनिंग लाता है, कट्टर, ठीक है। जो आपका चीज़ें हैं जो आप सोचते हो बस उसी पे ही अड़े रहना, किसी दूसरे की बात ना सुनना, किसी दूसरे की बातें नहीं मानना, किसी दूसरे का व्यूज़ नहीं मानना, अपने बड़ों का जो व्यूज़ है या जो भी है आपके फ्रेंड्स का, वो सब नहीं मानना, बस अपनी बात पे अड़े रहना। दैट इज़ कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज कट्टर, ठीक है। ढीठ भी बोल सकते हैं, स्टब बॉन्ड भी उसे हम बोल सकते हैं। फैकेड। फैकेड का मतलब क्या होता है? फ्रंट साइड ऑफ द बिल्डिंग। अब जब आप सपोज़ कहीं जा रहे हो और वहाँ पे अगर आप जो आपकी ऑनलाइन साइट्स हैं, जैसे मैं ओयो की बात करूँ या फिर जो आपके गो जो साइट है, जो भी आपकी ऑनलाइन जो होटल्स वाली साइट है, उसमें आप देखना तो फैकेड जब ऑप्शन आएगा ना, तो फैकेड में क्या आएगा? आपका फ्रंट साइड ऑफ बिल्डिंग दिखाएगा कि सामने से वो बिल्डिंग कैसे दिखती है। तो फ्रंट साइड ऑफ बिल्डिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फैकेड। फॉब का मतलब आप देख सकते हो, स्मॉल चेन अटैच टू अ वॉच। कोई वॉच है और वॉच से जुड़ी आपकी जो चेन है वो आपका क्या है? वो चेन फॉब है, ठीक है। गोल्ड चेन होगी या चेन, स्मॉल चेन, गोल्ड चेन क्या, स्मॉल चेन जो अटैच रहती है वॉच से, उसे हम कहते हैं फॉब। फॉलिएट का मतलब आप देख सकते हो, फॉलिएट का मतलब रिलेटेड टू द लीव्स, जो पत्तों से संबंधित है उसे हम फॉलिएट बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्यूनैम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स ऑन रोप। जो रोप पर चलता है, आपने देखा होगा कई बार ऐसे बीच बीच में सड़क पर ही आप आते जाते देख सकते हो कि वहाँ पे कुछ पर्सन्स होते हैं, वो ऐसे करके ऐसे रॉड लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे रॉड लगाते हैं और यहाँ पे अटका के और फिर इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, राइट, और इजीली चल भी लेते हैं। वो पर्सन्स क्या होते हैं? फ्यूनैम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स ऑन रोप। फ्यूजिटिव, अभी मैंने ऊपर आपको बताया भगौड़ा, और वहाँ पे हमने एब्सकॉन्डर भी एक वर्ड पढ़ा था। एब्सकॉन्डर और फ्यूजिटिव दोनों का मतलब होता है भगौड़ा, लेकिन फ्यूजिटिव का जो पर्टिकुलर मीनिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन हु रन्स फ्रॉम द लॉ। उस केस में भी हम यहाँ पे फ्यूजिटिव को ही मार्क करेंगे। आगे देख सकते हो आप ग्लूटन।
ग्लूटन का बताएं तो यहाँ पे वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम बोल सकते हैं ग्लूटन। गुलिबल, हु कैन बी डिसीव्ड ईजिली, डिसीव्ड, और यहाँ पे अभी ऊपर हमने देखा बिट्रे, डिसीव और बिट्रे मतलब जिसे हम ईजिली धोखा दे सकते हैं, जिसे हम ईजिली यहाँ पे मना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो डिसीव्ड का मतलब धोखा देना, गुलिबल जिसे हम ईजिली धोखा दे सकते हैं। ग्रेसियस, ग्रेसियस का मतलब क्या है, काइंड या फिर वाइस हम बोल सकते हैं, काइंड और वाइस, ठीक है, उदार या फिर दिमागदार, चालाक। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब है एनिमी, हॉस्टिलिटी का मतलब एनिमी, ठीक है, जो आपका मित्र होता है एक, उसे हम कहते हैं बेनेवोलेंट, उसका अपोजिट यहाँ पे हॉस्टिलिटी या हॉस्टाइल मतलब कि आपका शत्रु टाइप। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं तो हैमलेट आपके सामने वर्ड आता है। हैमलेट का मतलब क्या होता है, स्मॉल विलेज और अ ग्रुप, अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, जो छोटे छोटे गाँव का समूह या फिर छोटे छोटे हाउसेस का जो एक ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हैमलेट। इंडिस्पेंसेबल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है केयरलेस, प्रूडेंट का आप देख सकते हो इसमें दो वर्ड छुपे हैं, सिर्फ प्रूडेंट का मतलब लें तो फिर इसका मतलब होता है वाइस, ठीक है, जो शातिर होता है, लेकिन इम्प्रूडेंट का बोले तो अपोजिट हो जाएगा केयरलेस, राइट। तो दो वर्ड्स भी आपको ये याद रखना है। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, अब इसका जो मीनिंग है वो आपको इस पर्टिकुलर ट्रिक से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इनएविटेबल, इनएविटेबल आप इसको याद रखना, क्या, इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब क्या है कि हर एक के टेबल पे मेन्यू रहता है, होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो मेन्यू रहता है, तो उस मेन्यू को कौन इग्नोर करता है, कोई नहीं, क्यों नहीं करता इग्नोर, भाई वही तो करने आए हो ना, खाने पीने तो आए हो, ठीक है, तो उस मेन्यू को कोई इग्नोर नहीं करता है, तो दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, वो क्या है, मेन्यू, और इनएविटेबल का मतलब दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, आप इजीली ऐसे याद कर सकते हो रिलेट करके। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो 72 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो बनता है, दैट कैन नॉट बी एंड, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, इम्परविशेबल, इम्परविशेबल, स्पेलिंग भी जरूर याद रखिएगा। 73 देखें तो इनकरिजिबल, इनकरिजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम सही नहीं कर सकते, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इनकरिजिबल, स्पेलिंग भी जरूर याद रखिएगा, डबल आर है और GIBLE है, AL नहीं है, ठीक है। इटिनेरेंट, इटिनेरेंट का मतलब होता है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फिर हम कह सकते हैं जो यहाँ पे इटिनरी एक होता है और इटिनेरेंट है, ठीक है, RY इज डिफरेंट एंड RANT इज डिफरेंट, तो इटिनेरेंट का मतलब होता है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो अलग अलग प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जर्नी करता रहता है, घूमता रहता है, उसे हम कहते हैं इटिनेरेंट। बट इटिनरी इज वॉट इटिनरी, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, इटिनरी, इटिनरी इज मतलब मैप ऑफ सर्टेन प्लेस, ठीक है, जो मैप होता है वो। नेक्स्ट हम देखें तो इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट इनविटेशन, ठीक है, क्या आप कभी इंट्रूडर बने हो, मैं बन चुका हूँ एक बार, यहाँ पे घर के पास मेरे यहाँ पे कहीं एक पार्टी थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि किसकी थी, लेकिन हम और हमारे फ्रेंड्स मिलके वहाँ पे इंट्रूडर, एज ए इंट्रूडर वहाँ पे गए और वहाँ पे जो भी फास्ट फूड था वो खाया, दैट्स इट, ठीक है, ज़्यादा खाना वाना नहीं खाया था, फास्ट फूड खाया था बस, और कॉफ़ी पी थी और बस चले आए थे, ठीक है। तो ये सीक्रेट रखना, बताना नहीं किसी को। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में या जहाँ पे आपका इन्विटेशन ना हो वहाँ पे आप घुस जाओ और वहाँ पे एंटर कर जाओ, इसे हम कहते हैं इंट्रूडर। 76 नंबर इनविजिबल, अच्छा सा मतलब एक वर्ड है, आपको इजीली याद हो जाएगा, सभी को पता है, विजिबल मतलब देखना, जो कि देख सकते हैं, और इनविजिबल मतलब दैट कैन नॉट बी सीन इजीली, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसे हम कहते हैं इनविजिबल। जोवियल, इंपॉर्टेंट है, अच्छा वर्ड है। जोवियल का मतलब होता है चीयरफुल और फ्रेंडली, ठीक है, हंसमुख जिसे हम बोल सकते हैं, मजाकिया टाइप हम जिसे बोल सकते हैं वो होता है जोवियल, चीयरफुल या फिर फ्रेंडली हम बोल सकते हैं। क्लेप्टोमैनिया, ये KLEPT, क्लेप्ट जो आपका कहीं वर्ड आता है तो आपको याद रखना है, ये क्लेप्ट हमेशा चोरी से रिलेटेड होता है, और मैनिया का मतलब होता है कि एक्सेसिव डिज़ायर फॉर समथिंग, ठीक है। अब मैनिया का मतलब एक्सेसिव डिज़ायर, तो डिज़ायर फॉर व्हाट, क्लेप्ट, क्लेप्ट का मतलब चोरी, तो हर वर्ड आप देख सकते हो ये दो वर्ड से बना है, दो अलग अलग वर्ड से, क्लेप्ट का मतलब चोरी से रिलेटेड और मैनिया का मतलब एक्सेसिव डिज़ायर फॉर समथिंग, आपकी इच्छा जो होती है कि नहीं मेरे को बस ये ही करना है, एडिक्शन एक टाइप ऑफ बोल सकते हैं, काइंड ऑफ,
तो डिज़ायर टू स्टील द थिंग्स उसे हम बोल सकते हैं क्लेप्टोमैनिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब ईगर टू लर्न समथिंग। इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिसके पास एक इच्छा होती है कि हाँ मेरे को पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट से लेकर अगर 79 तक यहाँ पे वोकैब पढ़ रहे हो तो आपकी ये इच्छा है, आपकी अंदर डिज़ायरनेस है, आप इंडस्ट्रियस हो, आप मेहनती हो, आपके जो प्रति लगन है आपका, जो आपकी पढ़ाई के प्रति, वो दैट्स वंडरफुल, उसे हम बोल सकते हैं इंक्विजिटिव। आप इंक्विजिटिव हो, ईगर टू लर्न समथिंग, आपको पढ़ना है, आपको मतलब एक इच्छा है अंदर से कि हाँ मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, कवर करनी है, वो कैब कवर करनी है। तो यहाँ पे इंक्विजिटिव का मतलब ईगर टू लर्न समथिंग। जक्सटेपोज, ठीक है, जक्सटेपोज की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एस की जगह एक्स होगा। ओके, स्पेलिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JUXTAPOSE। जक्सटेपोज का मतलब होता है पुट वन थिंग बिसाइड अदर टू अट्रैक्ट द लुक। सपोज ए चीज़ यहाँ पे रखी है, सपोज यहाँ पे बोल देता हूँ मैं आपका एक प्लांट रखा है, ठीक है, प्लांट रखा है, अब ये सूख गया है। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर एक लाइटिंग्स लगा दी, ठीक है, अभी दिवाली का समय आ रहा है, आपने लाइटिंग कर दी। अब लाइटिंग से क्या हुआ, उस प्लांट का जो लुक है वो इंक्रीज़ कर गया, अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, अच्छा लग रहा है वो। तो जक्सटेपोज उस चीज़ को बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बगल में या फिर उसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करना ताकि वो जो लुक है वो अट्रैक्ट करे, वो अच्छा लगे। 81 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी वाला। लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट का मतलब होता है वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन। जो कि आपके स्टोन होते हैं उसको जो काटता है, पीटता है, उसको आपको शेप देता है, चाहे वो ट्रायंगल शेप हो, चाहे वो एक सर्कुलर शेप हो, चाहे वो ओवल शेप हो, राइट, चाहे वो स्क्वायर शेप हो। तो डिफरेंट टाइप के जो शेप होते हैं उस टाइप में स्टोन आते हैं, तो उन स्टोन को जो काटने का काम करता है वो होता है लेपिडिस्ट। जिंगोइज्म, ठीक है, यहाँ पे ओ नहीं होगा, जिंगोइज्म आपको याद रखना है। जिंगोइज्म का मतलब होता है पैट्रियोटिक या फिर देशभक्त, हम बोल सकते हैं जिंगोइज्म। मेडिकेंट। मेडिकेंट का मतलब बेगर या भिखारी जिसे बोलते हैं, तो भिखारी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बेगर या फिर मेडिकेंट। तो मेडिकेंट भी आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेडन। मेडन का मतलब आप देख सकते हो क्या होता है, फर्स्ट स्पीच या फर्स्ट जो समथिंग होता है उसे हम कहते हैं मेडन। शॉर्ट में लिखा जाता है कि मेडन स्पीच, और मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नोविस। नोविस, टायरो और नियोफाइल, तीनों का मतलब न्यू टू लर्न होता है। नोविस, टायरो आगे भी आपको देखने को मिलेगा, और नियोफाइल, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, न्यू टू लर्न, मतलब नौसिखिया जिसे हम बोलते हैं ना, जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में नया हो। अब आप बीए या फिर जो अभी आपका ग्रेजुएशन है उसमें आप एंटर करने जा रहे हो, तो उसमें जो कोर्स होगा उसमें आप क्या होगे, नौसिखिया होगे, लेकिन आपको धीरे धीरे एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो आप लेकिन जब एंटर करोगे तो वो जो नई नई चीज़ें होंगी वो सब आपके लिए, आप क्या कहलाओगे उसमें, नौसिखिया कहलाओगे, नोविस कहलाओगे। यू विल बी द नोविस पीपल एट दैट टाइम, यू विल बी द नोविस स्टूडेंट। ओके, 87 नंबर क्वेश्चन है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब है एक्टिव एट नाइट, जो कि रात के समय में एक्टिव रहता है, दैट इज रिलेटेड टू नॉक्टर्नल। ओके, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और यहाँ पे ओएसिस का देखें तो ओएसिस का मतलब होता है फर्टाइल वाटर इन अ डेजर्ट, फर्टाइल लैंड वाटर इन अ डेजर्ट। ओडे। ओडे का मतलब आपको याद रखना है अ पोयम इन प्रेज, अ पोयम इन प्रेज, किसी को यहाँ पे कुछ अच्छा बोलने के लिए या उसको प्रेज करने के लिए हम पोयम बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट इज ओडे, ठीक है। जैसे कि हम वहाँ पे जो सिद्धू एक हैं, तो वो जो कपिल शर्मा वाले में आते हैं, तो वो एक शायरी मारते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ओडे, क्योंकि वो प्रशंसा करते हैं किसी की, किसी को प्रेज करते हैं, वो क्या होता है, ओडे, शायरी। पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट इज रिलेटेड टू वन हु अपोजेस वॉर एंड फाइट्स। पैसिफाई, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आता है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना, टू गिव पीस। पीस अच्छा वर्ड है, पीस से आप याद रख सकते हो पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है वन हु अपोजेस वॉर एंड फाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पैसिफाई का मतलब शांत होता है, और पैसिफिस्ट जब बात हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं कि वन हु अपोजेस वॉर एंड फाइट्स, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो शांति चाहता है, वॉर और फाइट्स नहीं चाहता है।
तो जो अपोज करता है वॉर एंड फाइट को उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। पैरोल, पैरोल का मतलब है टू टॉकिंग बिटवीन टू पीपल फॉर सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, या एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल टू सॉल्व द थिंग्स और फॉर हैविंग सॉल्यूशन। दो व्यक्तियों के बीच की जो बात होती है कि हमको ये चीज़ें सॉल्व करनी है, ये चीज़ें, अब इसको यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो हम कर लेते हैं, और हमको जो आपका हमारे बीच में आपके बीच में जो दुश्मनी है उसको हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पे एक एग्रीमेंट करके अपनी चीज़ें को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज पैरोल। नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉपर, PAUPER। पॉपर का मतलब वन हु हैज़ नो मनी, भिखारी या पुअर भी हम बोल सकते हैं। तो पॉपर का मतलब जिसके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, लाइक मी। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93, वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज स्टैम्प्स। जो स्टैम्प से रिलेटेड है, जो आपका स्टैम्प को कलेक्ट करता है या फिर स्टडी करता है, उसे हम बोलते हैं फिलेटलिस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इन बिल्ड, या फिर हम स्ट्रॉन्ग से ही सिर्फ याद रख सकते हैं मजबूत, रोबस्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 95 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। वेरी गुड जो स्टूडेंट्स अभी तक देख रहे हैं। तो यहाँ पे 95 सैंग्विन, बहुत सारे वर्ड्स आपकी चीज़ें कवर हुई हैं और आप इसको रिवाइज़ कर लोगे तो वो कैब में आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमने लिए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ ऐसे ही वर्ड्स लिए हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाया है, साथ में ही साथ आपको यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर है वो भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। सो बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिला है। तो 95 देखें हम, तो सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दो वर्ड होते हैं, ठीक है। दोनों की ट्रिक मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। पेसिमिस्टिक यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, PESSIMISTIC। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है क्या, जो कि मतलब निराशावादी हो, निराशावादी, ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। तो जो सैंग्विन है वो क्या रिलेटेड है, आशावादी से। अब ट्रिक बताऊँ तो ऑप्टिमिस्टिक में आप देख सकते हो कि आपके पास ऑप्टिक आप समझो, ठीक है, ऑप्टिक यहाँ पे, या ऑप्शंस, ऑप्टी यहाँ पे रुक जाओ, सिर्फ OPTI से आप ऑप्शंस को बाहर निकाल लो। ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शंस देखता है कि हाँ मेरे को अगर ये नहीं करना है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं ये कर लूँगा, वो पॉजिटिव साइड को देख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन पेसिमिस्टिक जो सिर्फ पैसे को देख रहा है कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है तो आई कांट डू एनीथिंग, मेरे पास पैसे नहीं है, या सिर्फ मेरे को पैसे के लिए ही काम करना है, या सिर्फ मेरे को पैसा 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 ही सिर्फ दिखता है, दैट पर्सन इज़ निराशावादी हम बोल सकते हैं। वैसे तो सभी को पैसा ही दिखता है, लेकिन जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो ऑप्शंस को जो उसके पास अवेलेबल हैं, जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो नहीं देख रहा है, बस वो पैसे को देख रहा है कि उसके पास नहीं आ रहे हैं और बस वो चुप है, तो वो निराशावादी है। भाई काम करो, डेफिनेटली आपके पास पैसे भी आएंगे, मेहनत करने से सब कुछ होता है, राइट। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक का मतलब होता है ड्रग्स दैट कॉजेज स्लीप। समटाइम्स आपके जो डॉक्टर होते हैं वो भी एक सोपोरिफिक टैबलेट आपको देखते हैं जिससे आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स करे, आप आराम कर सकते हो, आप रेस्ट कर सको, आप सो जाओ, जिससे जो आपकी जो पर्टिकुलर दिक्कत है, चाहे वो फीवर की हो या चाहे किसी वाउंड की हो, उसको हील करने में, उस फीवर को भगाने में आपकी चीज़ें मदद करें और बॉडी आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ पर काम कर सके। तो सोपोरिफिक दी जाती है कि वो जो ड्रग होता है दैट कॉजेज स्लीप, जो कि आपको नींद आने लगती है, वो भी हम सोपोरिफिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं होता है। एनेस्थेसिया भी सेम चीज़ें होती हैं। ट्रैंक्विल की बात करें तो अभी जैसे ऊपर आपने एक वर्ड याद किया, पीस और शांति से रिलेटेड पैसिफिस्ट, पैसिफाई। ट्रैंक्विल भी उसी से संबंधित है, पीस से रिलेटेड है आपका ट्रैंक्विल, शांति। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, टी टॉटलर। टी टॉटलर का मतलब होता है वन हु नेवर ड्रिंक्स एंड एनी एल्कोहलिक सब्सटेंस। आर यू अ टी टॉटलर? आई डोंट थिंक सो, और होना भी नहीं चाहिए, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है ये। टी टॉटलर मतलब जो पीता नहीं है, जो मतलब एल्कोहलिक ड्रिंक्स से रिलेटेड नहीं है, जिसको पसंद नहीं है और वो मतलब एडिक्ट नहीं है, जिसने कभी नहीं पिया, दैट इज़ कॉल्ड एज टी टॉटलर। और अगर आप टी टॉटलर हैं तो वेरी गुड, आपको होना भी चाहिए। एज देखिए, एज के हिसाब से बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बात करेंगे कभी, फिलहाल यहाँ पे अभी टॉपिक पर ही रहते हैं। वोरेशियस की बात करें तो वन हु ईगर टू टेक नॉलेज। एज के हिसाब से मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ, एज के हिसाब से बहुत चीज़ आ जाती हैं कि मतलब हमको ये करना है, दूसरा कर रहा है तो हमको ये भी करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो कर रहा है वो क्या सही है, उससे आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर वो पी रहा है तो उसको पीने से क्या मिल रहा है। मेरे हिसाब से उसको क्या मिल रहा है, सिर्फ वेस्ट और वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ हेल्थ, और साथ ही साथ वेस्ट ऑफ हिज और हर फैमिली। क्योंकि अगर आप ही नहीं स्वस्थ रहोगे
आपके पास मनी जो है वो आप सब पीने में लगा दोगे, तो आपके पास जो मनी नहीं रहेगा तो आप फैमिली को कैसे देखोगे? आप पी के जाओगे और फिर घर पे भी वहाँ पे बवाल करोगे, लड़ोगे, फिर आपके घर वाले छुड़ाएंगे। तो जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी आपका जो क्या होगा, आपका सब थू करेंगे कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है। फिर भाई अगर लड़की हो तो लड़का नहीं मिलेगा, और लड़का तो लड़की नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि यही होता है, पीता खाता तो नहीं है ना? ये आप नॉर्मल मतलब आपने सुना होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी इन्जॉयमेंट इतना रखिए जो चीज़ डाइजेस्टेबल हो, जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो। एक लिमिट के आगे सब चीज़ें अगर जाती हैं, कुछ भी चीज़ हो, तो वो चीज़ फिर क्या होती है, हार्म ही करती है, वेस्ट ही होती है। बहरहाल यहाँ पे वोरेशियस की बात करें, वोरेशियस का मतलब होता है वन हु ईगर टू टेक नॉलेज। अभी हमने ऊपर भी एक वर्ड याद किया था, वन हु ईगर टू इनक्विजिटिव, इट वॉज इनक्विजिटिव, सिमिलरली इट इज़ वोरेशियस। वन हु ईगर टू लर्न नॉलेज, वन हु ईगर टू टेक, वन हु ईगर टू लर्न, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं वोरेशियस या फिर इनक्विजिटिव। ऊपर भी हमने अभी पढ़ा था। 100 पे हम पहुँच चुके हैं, इसके बाद आपका 50 वर्ड्स और हैं बस। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे आप देख सकते हो विलीफाई का मतलब होता है टू टॉक और टू राइट इन बैड मैनर, जो मतलब लिखना या फिर बोलने में सही नहीं होता है, या बोल नहीं पाता है, या गंदी तरीके से बोलता है, या फिर बैड मैनर्स में बोलता है, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करता है, अब्यूज़ करता है, उसे हम कह सकते हैं कि विलीफाई करता है वो। इट वॉज विलीफाई, इट विल बी कॉल्ड एज विलीफाई। लायर, देखिए स्पेलिंग याद रखिएगा, LIAR। क्या मतलब होता है? अंडरग्राउंड लिविंग प्लेस फॉर बिग एनिमल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? लायर भी बोलते हैं। एक वर्ड के 2 मीनिंग भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे याद रखना। 102 आप देख सकते हो, लेक्सिकॉन, अ वर्ड बुक और डिक्शनरी, स्पेशली ऑफ ग्रीक, लैटिन और हर्ब्यू, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेक्सिकॉन क्या होती है? एक वर्ड बुक होती है या डिक्शनरी होती है जो कि ग्रीक, लैटिन और हर्ब्यू वर्ड से बनी होती है। इनसाइट का मतलब होता है टू इंक्रीज, उत्तेजना बढ़ाना, उत्साहना, उत्सुक करना, किसी को एंथुसियास्टिक करना, ठीक है, वो जोश में आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनसाइट। टू इंक्रीज द अर्ग, इच्छा जो आपकी वो है उसको बढ़ाना, इच्छा शक्ति को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 104 इन एनिमेट। इन एनिमेट आपका क्या दिखाता है? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव जो वस्तु होती हैं उसे हम कहते हैं इन एनिमेट। इसलेट, ISLET, इसलेट का क्या मतलब होता है? अ स्मॉल आइसलैंड, एक छोटे से द्वीप को हम कहते हैं इसलेट। ऑन द अदर हैंड, इस्थ्यूमस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग 2 पार्ट्स ऑफ आइसलैंड। जो 2 आइसलैंड हैं उनको कनेक्ट वाली जो आपकी छोटी सी एक स्ट्रिप होती है, एक लैंड होती है, जो भूमि होती है, उसे हम कहते हैं इस्थ्यूमस। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो लाउजी, लाउजी इज़ कनेक्टेड विद वेरी पुअर और बैड, ठीक है? वेरी पुअर और बैड, पॉपर भी अभी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था। तो लाउजी अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है वेरी पुअर और बैड। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट अगर हम देखें तो एक सब्जेक्ट भी पाया जाता है आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स में, लिंग्विस्टिक, जिसमें आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे लिंग्विस्ट अगर हम देखें तो क्या मतलब होता है? वन हु इज़ गुड एट फॉरेन लैंग्वेज। अब फॉरेन लैंग्वेज वो कोई भी हो सकती है, जर्मन, फ्रेंच, ठीक है, इंग्लिश तो आती है आपको, हिंदी आती है आपको, ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, इटालियन हो सकती है और मैनी लैंग्वेजेस, यार अब किसका किसका बताऊँ, ठीक है? आपको नॉर्मली बस ये रखना है वन हु इज़ गुड एट फॉरेन लैंग्वेज, उसे हम कह सकते हैं लिंग्विस्ट। 109 लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब होता है हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे हम कहते हैं लोकेशियस, ठीक है? लाइक आई एम नॉट लोकेशियस, आई एम रेटिसेंट। एक और वर्ड आपके सामने मैंने बोला रेटिसेंट, रेटिसेंट क्या बोला मैंने? आई एम नॉट लोकेशियस, आई एम रेटिसेंट। तो इससे आप समझ सकते हो कि मैं बातूनी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? रेटिसेंट हूँ, मैं कम बोलता हूँ, राइट? आप लोगों में से कौन सहमत है इस बात से? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल ऑबिचुअरी यहाँ पे देखते हैं तो ब्रीफ नोटिस ऑफ डेथ इन न्यूज़पेपर, एक छोटा नोटिस जो बोलता है कि इनकी डेथ हो गई फला फला की, तो वो जो नोटिस होती है उसे हम बोलते हैं ऑबिचुअरी। ओ डे, तो अभी यहाँ पे ऊपर आपने देखा अपोयम इन प्रेस, ये तो आपका वर्ड था। ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर याद रखना, ये भी वर्ड बार बार पूछा जाता है। नॉट क्लियर, नॉट विजिबल, धुंधला जिसे हम बोल सकते हैं उसे हम बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रूस, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं 113, तो ऑब्सोलेट का मतलब होता है वेरी ओल्ड, जो कि अभी प्रचलन में नहीं है, जो कि अभी चलन में ट्रेंड में नहीं है, पुराना हो चुका है, लेट हो चुका है, या फिर एंशियंट या फिर ओल्ड हो चुका है, नॉट इन यूज़ करेंटली, उसे हम बोल सकते हैं ऑब्सोलेट।
टायरो अभी ऊपर बताया मैंने। नौसिखिया या नोविस जो होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टायरो या नियोफाइल। ऑप्टिमिस्ट अभी मैंने बताया वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड, जो ऑप्शंस देखता है कि मेरे पास ए ऑप्शन नहीं तो बी ऑप्शन अवेलेबल है, मैं ए में अगर मेरा काम नहीं हुआ, मेरी नौकरी नहीं लगी या मैंने कुछ नहीं किया ऐसा जिससे पैसा आ सके, मैं कि जिससे मैं अपनी लिवलीहुड कर सकूं अच्छे से, तो मैं बी ऑप्शन पे चला जाऊंगा। ऑप्टिमिस्टिक हु लुक्स एट ब्राइटर साइड, ठीक है, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, एक प्लान नहीं तो दूसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं तो तीसरा प्लान, तीसरा प्लान नहीं तो चौथा प्लान, चौथा प्लान नहीं तो पांचवा प्लान, दैट इज रिलेटेड टू ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट इज ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब आप देख सकते हो, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 वर्ड दिखाता हूँ जो कि एक ही तरीके से हैं, ठीक है, ये 3 वर्ड्स आपको देखने हैं। ओमनीसिएंट का मतलब वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनी प्रेजेंट का मतलब वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड ओमनी पोटेंट का मतलब वन हु इज़ ऑल पावरफुल। पोटेंट का मतलब आप याद रखो पावरफुल, प्रेजेंट तो आप याद रख लोगे प्रेजेंट एवरीवेयर, और साइंट का मतलब वन हु नोज एवरीथिंग। साइंस से आप याद रखना वन हु नोज एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं 119 पे। 119 हमारा जो वर्ड है पेडागॉग, स्पेलिंग इसकी याद रखिएगा PEDAGOUGE। पेडागॉग का मतलब होता है वन हु लाइक्स टीचिंग, ठीक है, लाइक मी, आई लाइक टू टीच यू, ठीक है, आई लाइक टीचिंग, तो पेडागॉग, आई एम पेडागॉग, जो यहाँ पे पढ़ाना या फिर टीचिंग करना पसंद करता है। पैल्पेबल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, पैल्पेबल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना आसान हो और जिसे समझना मुश्किल हो उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रूज। तो देखिए अब यहाँ पे एंटोनिम भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है, तो पैल्पेबल का एंटोनिम आप देखोगे तो एब्स्ट्रूज हो जाएगा। एब्स्ट्रूज का मतलब है हार्ड टू अंडरस्टैंड और पैल्पेबल का मतलब है ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखें तो पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है दुख या फिर हम सैड बोल सकते हैं, दुखी बोल सकते हैं, ठीक है। पार्ले, पार्ले बिस्किट आपने खाया है लेकिन मीनिंग क्या होता है आपको पता है, देखिए क्या होता है, एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू फॉर सोल्यूशन, एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू फॉर सोल्यूशन। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो ऐसे ही नहीं रखते, ठीक है, कंपनीज जो होती हैं बहुत ही सोच समझ के नाम रखती हैं, अगर आप उनका मीनिंग देखोगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। पार्ले बिस्किट आता है, आप देख सकते हो उसका मीनिंग क्या है, एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू फॉर सोल्यूशन, दो व्यक्तियों के बीच में जो एक समझौता होता है सॉल्यूशन पाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्ले। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है एक से ज़्यादा शादियाँ करना, एक से ज़्यादा वाइफ्स रखना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीगैमी। सैबोटेज एक अच्छा वर्ड है, टू ट्राई टू स्टॉप बाय फोर्स, टू ट्राई टू स्टॉप बाय फोर्स, किसी को ज़बरदस्ती रोकना, किसी को ज़बरदस्ती रोकना इज़ कॉल्ड एज सैबोटेज। सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई का मतलब होता है प्योरीफाई या फिर किसी को पवित्र करना, किसी को शुद्ध करना, उसे हम कहते हैं सैंक्टिफाई या फिर प्योरीफाई। रेड टेपिज्म अच्छा वर्ड है, ये भी पूछा जाता है, टू मच ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेटिक, रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ कि हाँ हमको लिखा हुआ है कि हमको यहाँ तक जाना है तो हमको वहीं तक ही जाना है, एक कदम भी आगे नहीं। दैट इज़ वॉट इज़ रिलेटेड टू रेड टेपिज्म, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी रहती है, बहुत सारे ऑफिशियल्स रहते हैं, फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, वहाँ पे आपको याद रखना है रेड टेपिज्म आपका आएगा। रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब आपने कई बार ऐसा किया होगा, आपकी फ्रेंड ने आपको पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प नहीं की, तो जब आपका बी वाले जो आपकी फ्रेंड थी या आपका फ्रेंड था उसको जब नीड हुई तो आपने भी हेल्प नहीं की, तो आपने क्या कर दिया, रिटेलिएट, क्या कर दिया, गिव टिट फॉर टैट। अक्सर ये वर्ड आपने यूज़ किया होगा, इट्स टिट फॉर टैट, जो आपने किया वैसे ही मैंने भी आपको रिएक्ट किया, ठीक है, तो रिटेलिएट का मतलब गिव टिट फॉर टैट। अपने लक्ष्य की ओर हम पहुंचते हुए, मुझे भी लग रहा था कि कैसे होगा 150 वर्ड्स, कैसे होगा, मैं इतना बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बहरहाल सरस्वती माता की कृपा से हम यहाँ पे अपनी जो लक्ष्य है 150 वर्ड्स का वो बस पहुँचने ही वाले हैं। तो 128 नंबर का जो आपका वर्ड है वो है रेक्ल्यूस। अब रेक्ल्यूस का मतलब क्या होता है, पर्सन हु लिव फार फ्रॉम द वर्ल्ड, जो दुनिया जहान से दूर रहता हो, उसे कुछ मतलब नहीं है, एक सन्यासी की तरह वो दूर रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेक्ल्यूस, RECLUSE। नेक्स्ट यहाँ पे ये वर्ड जो है बहुत बार पूछा जाता है और आपको याद रखना है, इसकी स्पेलिंग जरूर आप देखिए, ठीक है, इसीलिए मैंने इसकी स्पेलिंग तो एकदम ध्यान से देख कर लिखी है। क्विन क्वेनियल, क्विन क्वेनियल, क्विन क्वेनियल, क्विनक्वेनियल ये वर्ड है, इसका स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, ठीक है, और मीनिंग क्या होता है, एन इवेंट विच हैपन्स इन 5 ईयर, एन इवेंट्स विच हैपन्स वंस इन 5 ईयर, जो 5 सालों में एक बार होता हो उसे हम कहते हैं क्विनक्वेनियल।
स्पेलिंग भी ज़रूर याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। क्वेड्रुप्ड, क्वेड्रुप्ड का मतलब होता है अ 4 फुटेड एनिमल। अब क्वाड से आप समझ सकते हो, अभी आपकी क्वाड एक्सरसाइज हुई थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। क्वाड ग्रुप है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपको 4 कंट्रीज याद रखनी है। क्वाड ग्रुप मतलब 4 चीज़ से रिलेटेड है। तो क्वाड का हो गया 4, और ये जो ड्रुप्ड है ये आपको याद रखना है, फुटेड से आपका रिलेटेड है। तो क्वाड्रुप्ड का आपका हो गया अ 4 फुटेड एनिमल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है या अगला जो वर्ड है वो क्या है। प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज फास्टली इन नंबर्स। किसी चीज़ का जो नंबरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना, ठीक है। अब लाइक अगर आप कमेंट करोगे तो 1 ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, 5 ने किया, 6 ने किया, प्रोलिफरेट होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, आपके डाउट्स आते ही जा रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो व्यूज़ है या फिर वीडियोस अगर हम देखें तो वीडियो में व्यूज़ बढ़ते हैं, तो उसी तरीके से व्यूज़ खटाखट नंबरिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। दैट इज़ व्हाट एज प्रोलिफरेट। इजीली आप समझ गए होगे, आई थिंक सो। सीस्मोग्राफ रिलेटेड है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, एक डिटेक्टिंग एंड एक मेजरिंग। डिटेक्टिंग का मतलब कि पता लगाना कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आपका पूछेगा कि जो अर्थक्वेक होता है उसकी हम जो कितना तेज़ था कितना कम था वो किससे नापते हैं, एट दैट टाइम यू विल यूज़ रिक्टर स्केल। बट फॉर डिटेक्टिंग कि हाँ अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा, वो हम नापते हैं सीस्मोग्राफ से, ओके। सटायर, सटायर का मतलब होता है टू मेक अ जोक ऑफ समथिंग बाय राइटिंग। अब सटायर का मतलब आप देखो यहाँ पे सताना से कुछ साउंड आ रहा है कि नहीं, सताया, सटायर, सताया, कैसे सताते हो आप। आपके जो फ्रेंड्स हैं या क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फिर गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है या फिर आपके फादर मदर हैं, तो आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप इनडायरेक्टली सोचते हो कि मैं एक थोड़ा सा छोटा सा मजाक कर देता हूँ जिससे इनको थोड़ा सा मेरे को भी देखने को मिलेगा कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या आप जानने की कोशिश करते हो कि आप कितना इंपॉर्टेंस रखते हो और पर्टिकुलर पर्सन वो क्या रिप्लाई देगा, ठीक है, आपकी कही हुई बात पर। तो आप मजाक में बोलते हो चीज़ें कुछ ना कुछ, तो क्या होता है आप सताने की कोशिश करते हो, राइट। तो सटायर सताते हो, कैसे सताते हो, जोक बना के, कुछ लिख कर, कुछ मैसेज करके, कुछ टाइप करके, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, टू मेक अ जोक ऑफ समवन बाय राइटिंग इज नोन एज सटायर। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारा जो अगला वर्ड है वो है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है अनरिएक्टिव टू गुड और बैड। कुछ मतलब ही नहीं है कि सही क्या है बुरा, सही बुरा नहीं, मतलब अच्छा क्या है और गलत क्या है, इससे आपको कुछ मतलब ही नहीं है। बस आप स्टोइक हो, एक टाइप ऑफ सन्यासी हम बोल सकते हैं। तो स्टोइक का मतलब अनरिएक्टिव टू गुड और बैड, ओके, अनरिएक्टिव टू गुड और बैड। स्प्यूरियस का मतलब देखें तो फेक, नकली, इसका मतलब होता है स्प्यूरियस का मतलब नकली या फिर फेक। स्लो, SLOUGH, द डेड स्किन ऑफ अ स्नेक। आपने देखा होगा कई बार डिस्कवरी पे या जो आपका चैनल आता है, तो वहाँ पे स्नेक जो होता है वो आपकी जो परत होती है, वो जो लेयर होती है ऊपर की, वो छोड़ देता है, राइट। बाकी आगे का उसकी न्यू लेयर बन जाती है। वो जो लेयर होती है ना उसे हम कहते हैं स्लो, SLOUGH, द डेड स्किन ऑफ अ स्नेक। सॉलीलॉकी, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सब खुद से बात करते हो, राइट। खुद से बात करते हो कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को फ्यूचर में ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मैंने आज ये करना है, मैंने आज वो करना है। जो चीज़ें हैं वो आप खुद से बोलते हो कभी कभी, राइट। उस चीज़ को कहते हैं सॉलीलॉकी, टॉकिंग टू ओन सेल्फ। आगे बढ़ते हैं तो सबटल। सबटल का मतलब यहाँ पे स्मॉल या फिर आप सूक्ष्म से समझ सकते हो, ठीक है, सूक्ष्म या फिर सबटल। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है लैकनेस, और लैकनेस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो कमी, ओके, बोले तो कमी, स्कार्सिटी मतलब कमी। थीस्ट, थीस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं थीस्ट। और इसका अपोजिट होता है वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहते हैं, एथीस्ट। और जो रखता है उसे क्या कहते हैं, थीस्ट, ठीक है। 141 वर्ड है वेंडल। वेंडल का मतलब क्या होता है, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, उसको ख़राब करता है, उसे हम कहते हैं वेंडल पीपल या वेंडल पर्सन। वल्नरेबल का मतलब होता है टू बी अफेक्टेड ईजिली बाय समथिंग, आप किसी चीज़ से आसानी से घुल मिल जाते हो। सपोज़ आप फीलिंग फुल हो, आप एक म्यूजिशियन हो, ज़रूरी नहीं कि ओनली म्यूजिशियन, आप मैं बोल सकता हूँ कि आप एक बहुत ही ज़्यादा मतलब फीलिंगफुल पर्सन हो, तो कोई भी चीज़ होती है तो आपको वो अफेक्ट हो जाती है।
आप उससे इंस्पायर हो जाते हो, आप उस चीज़ के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हो बहुत ही आसानी से। उस केस में हम बोल सकते हैं ईजिली वल्नरेबल या फिर वल्नरेबल, जो ईजिली यहाँ पे क्या हो जाता है, अफेक्टेड या फिर अट्रैक्ट हो जाता है कुछ चीज़ों से। रैथ का मतलब होता है एंगर, ये वर्ड भी बहुत बार पूछा जाता है। रैथ का मतलब होता है एंगर, बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव जो पर्सन होता है या एग्रेशन जो होता है उस केस में हम बोलते हैं एंगर, गुस्सा, गुस्सेल। 144 वर्ड सॉरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जेलस। ठीक है, जेलसी आपने सुना होगा, जो कि जे से होता है। जेलस का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर आपको गुस्सा आता है, या फिर एक वो चीज़ें होती हैं कि मेरे पास नहीं है, या फिर ऐसा क्यों, या फिर आपको कभी कभी लगता है कि जेलस की मेरे पास नहीं है, या ऐसा क्यों है कि वो मेरे साथ नहीं है या किसी और के साथ है, समटाइम्स इन केस ऑफ रिलेशनशिप। तो ऐसा कुछ होता है जेलस। लेकिन जीलस की बात करें जो कि आपका जेड से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है हैविंग एंथुसियाज्म और सेंस ऑफ पर्पस। हैविंग एंथुसियाज्म और सेंस ऑफ पर्पस मतलब आपके पास उत्साह, एंथुसियाज्म इज रिलेटेड टू उत्साह, और एक उमंग होती है कि आपको ये चीज़ें करनी है, और आपको ये चीज़ें क्यों करनी है, एक पर्पस होता है आपके लिए कि ये चीज़ें हमें इसलिए करनी है। दैट इज़ रिलेटेड टू जीलस। तो दो वर्ड हैं अलग अलग, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड ही पूछे जाते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो, वहाँ पे ऑप्शंस भी होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जो कि आपका जेलस वर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है, जेलसी से रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे मीनिंग आपका जीलस से पूछा जा रहा है, ZEALOUS, तो उसका मतलब क्या होता है, हैविंग एंथुसियाज्म और सेंस ऑफ पर्पस। नेक्स्ट हम वर्ड देखें तो 145 हमारा वर्ड है जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है, टॉप और पीक। कोई पर्टिकुलर ये हमारा माउंटेन है और उसकी जो टॉप पीक है ये वाली, उसे हम कहते हैं जेनिथ। टॉप पीक इज कॉल्ड एज जेनिथ। एक और वर्ड यहाँ पे होता है जेनिथ, टॉप पीक और पैरामाउंट जिसे हम बोल सकते हैं। पैरामाउंट जिसे हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे क्या होता है, ऊपर, ऊंची चोटी जो होती है उसे हम बोलते हैं पैरामाउंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्चुअसो। वर्चुअसो, वर्चुअसो का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। तो वर्चुअसो का मतलब क्या होता है, मेरे को खांसी आ गई थी। वर्चुअसो का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, जो कि म्यूज़िक में, या फिर म्यूजिशियन को हम बोल सकते हैं, जो प्रोफेशनल है, जो हाईली स्किल्ड है, उसे हम कहते हैं वर्चुअसो। ठीक है, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है, कमेंट करके बताइएगा। विटी का बात करें तो विटी का मतलब होता है इंटेलिजेंट। मेरे को ड्रम्स पसंद है। विटी का मतलब होता है इंटेलिजेंट, जो कि दिमागदार, बुद्धिमान जिसे हम बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज विटी, बुद्धिमान। बुद्धिमान इसे हम बोलते हैं क्या, विट्टी, WITTY इज कॉल्ड एज विट्टी या फिर इंटेलिजेंट। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथनेस, सच्चाई इज कॉल्ड एज वेरासिटी। वैग देखें तो वैग का मतलब होता है यहाँ पे अ पर्सन हु मेक्स पीपल एंजॉय बाय सेइंग समथिंग स्टेटमेंट। ठीक है, बाय सेइंग समथिंग, लाइक जो कपिल शर्मा आप शो देखते हो उसमें जो कपिल है वो हम कह सकते हैं वैग, ही इज़ अ वैग। वाई? बिकॉज ही यूज टू मेक पीपल एंजॉय by saying joke, by saying any statement, by making any statement, right? वो कुछ ना कुछ कह के, कुछ ना कुछ जोक करके आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो क्या है, वैग है। ऐसे पर्सन को भी हम क्या बोलते हैं, वैग बोलते हैं, जो कि आपको या पीपल को, पब्लिक को इंजॉय करवाता है, कुछ ना कुछ जोक मार के या फिर कुछ उन पर अच्छी चीज़ें बोल के या फिर कुछ ना कुछ मजाक करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सबसे पहले 150 वर्ड से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगली जो हमारी सेशन होगी वो होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें आपको टॉप 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको मिलेंगे। चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट करके आप बताइएगा, उसी तरह से जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा तो वैसा ही हम आपको उसमें देंगे, क्योंकि मेहनत लगती है और आप लोग अगर रिस्पॉन्स करोगे, जब आप पढ़ना चाहोगे तभी यार पढ़ाने में मज़ा आती है, राइट। 150 वर्ड है, लास्ट आप देख लीजिए। विस्क, विस्क का मतलब है टेक समवन समवेयर फोर्सफुली। विस्क का मतलब होता है आप किसी को ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं ले जाओ। अब ऐसा भी हम बोल सकते हैं, विस्क का एक ट्रिक मेरे को याद आई है, विस्क का आप याद रखो, विस्की क्या होता है, समटाइम्स आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं कुछ ऐसे, कुछ तो मतलब खुराफाती होते हैं, कुछ ऐसे ही हंसी में, अब तेरे को आज पीना ही पीना है भाई, विस्की पियेंगे आज, तेरे को पिलाऊंगा मैं, बस तू आज चल, बस मेरे साथ, मैं नहीं जानता, बस तू चल वरना मैं बात नहीं करूँगा बात के बाद। फोर्स करते हैं आपको कुछ ना कुछ करने को, आपको ले जाते हैं वो बार, दैट इज़ रिलेटेड टू विस्क। ठीक है, तो ये याद रखना है क्या, टेक समवन समवेयर फोर्सफुली इज़ रिलेटेड टू विस्क। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट अपडेट्स और सभी लेटेस्ट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पे बता दूँ, जो भी आपने किया है 150 वर्ड्स अगर आपने पूरे पूरे किए हैं, यकीन मानिए इनको आप रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। करीब करीब 5-6 बार, 10 बार तो मतलब अगर आपने कर लिया ना रिवाइज़, तो फिर इसमें से एक वर्ड कहीं से भी मैं पूछ लूँगा तो आप तुरंत बता दोगे उसका आंसर, क्योंकि मैंने ट्रिक भी बताई है। उस चीज़ को सिर्फ आपका मीनिंग बता के नहीं छोड़ा इंग्लिश में, उस चीज़ को हिंदी में भी बताया, उस चीज़ को रिलेट करके बताया आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी डेली रूटीन से। आई होप सो सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। 150 से अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 600 होता है, और 600 का मतलब 600 क्वेश्चंस आपके तैयार हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वन वर्ड देखने को मिला, आपको यहाँ पे स्पेलिंग्स देखने को मिली, आपको साइनोनिम्स भी मिले, आपको एंटोनिम्स भी मिले। भले ही मैंने सिर्फ डायरेक्टली एक वर्ड लिख रखा है, लेकिन उससे रिलेटेड आगे भी कुछ चीज़ें मिली आपको देखने को, जो कि रिपीट हुई और जो कि सेम मीनिंग रखती हैं। तो ईजिली अब आपके सामने, जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आप इजीली एलिमिनेट करके भी कर सकते हो चीज़ें। लेकिन जब आपके पास एक बल्क होगा वर्ड्स का, तभी आपको चीज़ें हेल्प मिलेंगी, तभी आपकी वोकैब भी स्ट्रांग बनेगी। तो इन 150 वर्ड्स को रिवाइज जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हमारी जो टॉप नेक्स्ट आने वाली क्लास है, इसको आप कब चाहते हैं, और चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।